अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। खुश आमदीद। अक्सर लोग कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स को देखकर सोचते हैं कि भाई इनके अज़ला और ज़ावियों के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और समझेंगे मुसल्लसी निस्बतों यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। अच्छा, पहली नज़र में तो ऐसी चीज़ें काफ़ी पेचीदा लग सकती हैं, है ना? हर तरफ थीटा, फाई जैसी अजीबो-गरीब अलामतें, बटे में लिखी रकमें और ये अलग-अलग ज़ाविये सब मिलकर दिमाग घुमा देते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन सब को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सी कुंजी हो। चलें इसको एक सफ़र की तरह देखते हैं जिसमें हम वो एक खुफिया फॉर्मूला ढूंढेंगे जो इन तमाम मसाइल को बिल्कुल आसान बना देगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम मुसल्लस के मसले को समझने से शुरू करेंगे, फिर 100h का 2a का राज जानेंगे, इन निस्बतों को इस्तेमाल करके देखेंगे, नुक्ता नज़र की ताकत को समझेंगे और आखिर में इस तरीके पर महारत हासिल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की अपनी एक ज़ुबान होती है, आइए उसे समझते हैं। देखें, किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एक ज़िला हमेशा सबसे लंबा होता है। ये 90 डिग्री के ज़ाविये के ठीक सामने वाला ज़िला होता है। इसे हम कहते हैं वितर या हाइपोटेन्यूज। हमारी इस मिसाल में जिस ज़िले की लंबाई 5 है वो वितर है। अच्छा, ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी दो अज़ला यानी मुकाबिल यानी ऑपोजिट और मुत्तसिल यानी एडजेसेंट ये फिक्स्ड नहीं होते। इनके नाम इस बात पर मुनहसर हैं कि हम किस ज़ाविये की बात कर रहे हैं, यानी ज़ाविया बदलने से इनके नाम भी बदल जाते हैं। तो अब वक्त है इस मास्टर की का, वो राज जो हर ताला खोल देगा। ये 3 सादा से लफ्ज़ हैं SOH COH TOA। बस इसे याद रख लें और समझेंगे आधा काम हो गया। तो इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। SOH का मतलब है साइन बराबर है ऑपोजिट यानी मुकाबिल बटा हाइपोटेन्यूज यानी वतर। CHA का मतलब है कोसाइन बराबर है एडजेसेंट यानी मुत्तसिल बटा हाइपोटेन्यूज। और TOA का मतलब है टेंजेंट बराबर है ऑपोजिट बटा एडजेसेंट। बस यही 3 उसूल हैं। चलें अब इसको अमली तौर पर इस्तेमाल करके देखते हैं। हम अपनी पहली मुसल्लस पर SOH CHTOA का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले साइन को देखते हैं। हम ज़ाविया थीटा पर फोकस कर रहे हैं। इस ज़ाविये के लिहाज से इसके सामने वाला यानी मुकाबिल ज़िला है 4 और वितर जो सबसे लंबा है वो है 5। अब SOH का असूल याद करें। साइन बराबर है मुकाबिल बटा वितर के, तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा बराबर है 4 बटा 5 के। बस पहली निस्बत निकल आई। अब बारी है कोसाइन की। ज़ाविया थीटा के लिहाज से ही उसके साथ वाला यानी मुत्तसिल ज़िला है 3 और वितर तो वही है 5। तो CH का फार्मूला क्या था? एडजेसेंट बटा हाइपोटेन्यूज, मतलब कॉस थीटा की कीमत हुई 3 बटा 5। और आखिर में बारी है टेंजेंट की। इसके लिए हमें चाहिए मुकाबिल और मुत्तसिल ज़िला। थीटा के लिए मुकाबिल है 4 और मुत्तसिल है 3। तो टोआ के मुताबिक टेंजेंट होता है ऑपोजिट बटा एडजेसेंट, इसलिए टैन थीटा बन गया 4 बटा 3। लीजिए, तीनों बुनियादी निस्बतें निकल आईं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असल मज़ा अब आएगा। देखते हैं कि जब हम अपना नुक्ता नज़र बदलते हैं यानी दूसरे ज़ाविये से देखते हैं तो ये सारी कीमतें कैसे बदल जाती हैं। चलें अब ज़ाविया थीटा को भूल जाएं और ज़ाविया फाई पर तवज्जो दें। अब इस ज़ाविये के नुक्ता नज़र से देखें तो इसके सामने वाला ज़िला यानी मुकाबिल 3 है और इसके साथ वाला ज़िला यानी मुत्तसिल 4 है। देखा, किरदार बदल गए। अब इस तब्दीली को समझने के लिए टैन फाई निकालते हैं। फॉर्मूला वही है मुकाबिल बटा मुत्तसिल। तो अब मुकाबिल 3 है और मुत्तसिल 4, इसलिए टैन फाई की कीमत बन गई 3 बटा 4। ये टैन थीटा का बिल्कुल उलट है, सिर्फ इसलिए कि हमने अपना ज़ाविया बदल लिया। अच्छा, जब ये 3 बुनियादी निस्बतें समझ में आ जाएं तो बाकी 3 तो समझे मुफ्त में याद हो जाती हैं। वो बहुत ही आसान है। ये हैं माकूस निस्बतें, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। और इन्हें याद रखने का तरीका ये सिर्फ पहली 3 निस्बतों का उलट हैं।
مطلب جو کسر ہم نے نکالی تھی اسے بس الٹا کر دیں. سائن کا الٹ کوسیکنٹ، کوسائن کا الٹ سیکنٹ اور ٹینجنٹ کا الٹ کوٹینجنٹ. تو چلیں پورے عمل کا خلاصہ کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی مثلثی ٹول کٹ. سب سے پہلے اپنا زاویہ منتخب کریں، تھیٹا یا فائی. پھر تینوں اضلاع کو نام دیں، وتر، مقابل، متصل. اس کے بعد SOH CAH TOA استعمال کر کے بنیادی نسبت نکالیں، اور آخر میں اگر معکوس نسبت چاہیے تو بس کسر کو الٹا کر دیں. جیسا کہ ایک عظیم ریاضی دان ولیم پول تھرسٹن نے کہا تھا، ریاضی صرف نمبروں، مساواتوں یا حساب کتاب کا نام نہیں، یہ سمجھنے کا نام ہے. اور آج ہمارا مقصد بھی صرف جواب نکالنا نہیں بلکہ اس کے پیچھے کے طریقے کو سمجھنا تھا. تو اب جب کہ یہ اوزار ہمارے پاس ہیں جو ایک مثلث کے اندر کے تعلقات کو ناپ سکتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ حقیقی دنیا میں اس سے کیا کچھ ناپا جا سکتا ہے. کسی اونچی عمارت کی اونچائی یا شاید آسمان میں ستاروں کا فاصلہ. امکانات کی کوئی حد نہیں. Join us and register now for online transformation.